कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तो उनका शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो शून्यांक निकलेगा फिर उनका जो गुणांक होगा, गुणांक मतलब जो एक्स के स्क्वायर के साथ जो गुना हो रहा है, एक्स के साथ जो गुना हो रहा है, सी की वैल्यू है, तो इनके गुणांकों के बीच और शून्यांकों के बीच क्या ज्ञात करना है? हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्यांक निकालने के लिए हम गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड की विधि से हम पहले इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो निकालते हैं गुणनखंड की विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब शून्यांक निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा 8 को जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ अभी कुछ तो गुना नहीं हो रहा, तो हम अपनी मर्जी से 1 मान लेंगे। तो 8 को हम एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है हमारे पास? 8 आता है। 8 वन ज़ा 8। तो अभी जो 8 आया है हमारे पास, इस 8 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे तो 8 ही मिले हमें, गुना करने पे तो 8 ही मिले, लेकिन प्लस या माइनस करने पे हमें ये बीच का वर्ड मिलना चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। गुना करने पे तो 8 चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए हमें? माइनस का 2 चाहिए। तो चलो निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब हमारे पास कितना है? 2 गुना 2 गुना 2। तो इनसे ही हमें ऐसा गुणनखंड बनाना पड़ेगा कि जिनको गुना करने पे तो 8 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे माइनस का 2 आ जाए। तो चलो जोड़ा बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों का जोड़ा बना लूँ तो 2 इंटू 2, और ये 2 अकेला बच गया तो ये 2, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, और ये 2 का 2। अगर मैं इनको करूँ सॉल्व, तो 4 को अगर मैं 2 से गुना करूँगा तो 8, तो 8 हमारे पास आ जाता है। 4 को 2 से गुना करने पे 8 तो मिल जाता है, लेकिन हमें अभी दूसरा क्या चाहिए? प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए हमारे पास? 2 भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं 2 में से 4 घटा दूँ, यानी 2 प्लस कर लूँ और 4 माइनस कर लूँ, तो हमें क्या मिलता है? माइनस का 2 मिलता है। तो यानी कि हमारा जोड़ा क्या बनता है? इन दोनों का जोड़ा बनता है और ये 2 अकेला बचता है। ठीक है, तो करते हैं। तो हम इस 2x की जगह पे क्या ले सकते हैं? 2 माइनस का 4। चलो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो ये 2 प्लस का है, तो इसलिए प्लस का 2x, 4 माइनस का लिया है हमने, तो माइनस का 4x, और फिर ये माइनस का 8। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इनका जुड़वा बनाते हैं, जैसे कि इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या ऐसा जो दोनों के पास आ रहा हो? इसकी पावर क्या है? एक्स की पावर 2, और इसके पास एक्स की पावर कितनी है? 1। तो दोनों में कम से कम कितना एक्स है? एक बार तो है ना, तो एक बार एक्स बाहर आ जाएगा और जो बच गया वो अंदर। तो एक तो बाहर आ गया, तो एक एक्स बच गया, प्लस 2 का 2, क्योंकि इसके पास जो एक्स था वो तो बाहर आ गया। अब इन दोनों के पास ऐसा क्या है? इन दोनों के पास है 4, 4 8 के पास भी है और 4 इसके पास भी है। तो 8 के पास कैसे है? 4 2 ज़ा 8 होता है, लेकिन बाहर किसका निशान है? माइनस का। तो इसलिए हमें माइनस का क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 4 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? एक्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमने बाहर माइनस लिया है तो इस अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अगर बाहर माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये माइनस है तो किसका बन जाएगा? प्लस। और 4 अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 2, क्योंकि 4 दूनी क्या होता है? 8 होता है। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई। अगर ये वैल्यू सेम है तभी सोचना कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, वरना गलत है। तो ये दोनों 2 बार है तो इनको हम एक बार लिखेंगे, x प्लस 2, और एक बार हम इसको और इसको मिला के लिखेंगे, तो x और ये माइनस का 4। अब क्या करेंगे? अभी करेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू में 0 मान लेंगे। तो x को यहाँ अकेला छोड़ देंगे, 2 प्लस का है तो 2 बराबर की तरह क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एक तो शून्यांक का मान निकल गया। तो अब दूसरा क्या है? x माइनस 4 बराबर में 0। तो x को यहाँ अकेला छोड़ दिया हमने, 4 माइनस करा के प्लस, तो दूसरे शून्यांक का मान 4 निकल गया। एक x का मान माइनस का 2 है और दूसरे x का मान 4 है। तो इस शून्यांक को हम अल्फ़ा मानेंगे और इस शून्यांक को हम बीटा मानेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन हमें कहता है शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक तो हमने ज्ञात कर लिया। अब बोला शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b
बटे में ए। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बी की वैल्यू क्या है और ए की वैल्यू क्या है? तो तुम्हें बता दूं, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है वो हमारा ए होता है, और जो सिंपल एक्स के साथ गुना होता है वो हमारा बी होता है, और ये तो पता ही है सी हो जाएगा। तो इस तरीके से तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो ए की वैल्यू है 1 है, बी की जो वैल्यू है -2 है, और सी की वैल्यू भी -8 है। तो हम इसमें रखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का मतलब शून्यांकों का क्या करना है, हमें योग करना है। तो शून्यांक कितना हमारे पास, एक बार -2 है और एक बार 4 है। तो हमें लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, -2 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है, +4 इक्वल टू -b, ये फॉर्मूले का माइनस, और बी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, माइनस की है। तो 2 बार माइनस आएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर, और बट्टे में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 आ गया प्लस का, और ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो पता है जब माइनस माइनस से गुना होता है तो प्लस का बन जाता है, तो ये प्लस का 2। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो ये तो सत्यापित हो गई। अब दूसरा क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे में ए। तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब शून्यांकों का क्या करना है, हमें गुना करना है, यानी अल्फ़ा गुना बीटा बराबर में सी बटे में ए। तो अल्फ़ा का मान हमें पता है -2 है, और बीटा का मान पता है हमें +4 है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8 है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिंपल 1 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 माइनस का, और ये भी क्या आ गया -8। तो यानी कि योग भी हमारा क्या है, बराबर आया, और गुणनफल भी हमारा क्या है, बराबर आ गया। तो इस तरह हमारे सत्यता की जांच होती है, क्या शून्यांकों का शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो गई। ठीक है, तो ऐसा ही करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है कि शून्यांकों का ये योग -b/a होता है, और शून्यांकों गुणनफल c/a होता है। बाकी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो फिर से हम इस तरीके से करेंगे, बट जल्दी जल्दी करेंगे। 4 को सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4 होता है। अब इसका हमें इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 आना चाहिए। तो 2 2 4, 2 1 2, तो बस हमारे पास ही मिलता है। तो ये 2 है और ये 2 है, हमें इन दोनों को गुना करने पे 4 लाना है, और प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 लाना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको भी माइनस का 2 ले लेते हैं, इसको भी माइनस का 2 ले लेते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और ऐसे हम करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, 4 होता है, और निशान माइनस का था, तो हमें माइनस करने पे भी 4 मिल गया। तो यानी कि हमें करेंगे इसको 4s का स्क्वायर। तो इस 4s की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2। तो यानी कि माइनस का 2s और माइनस का 2s, और ये प्लस का 1। फिर से इनके जोड़े बनाएंगे। तो इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, इसके पास s की पावर 2 है, इसके पास सिंपल s है। तो सबसे पहले हम s कॉमन लेते हैं, और इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो यानी कि 2 भी दोनों के पास है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लिया, तो इसके पास कितने बच गया, 2 बच गया। इसके पास s की पावर 2 थी, तो एक s की पावर हमने कॉमन ले ली, तो सिंपल एक s बच गया माइनस। इसका तो पूरा 2 का 2s बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1। अब आगे बढ़ते हैं इसके पास 2s है, इसके पास प्लस में 1 है, तो कुछ भी ऐसा है जो कॉमन आ रहा हो, नहीं आ रहा। तो ठीक है, हम कॉमन क्या मान लेंगे अपनी मर्जी से 1, लेकिन यहाँ निशान किसका है, माइनस का, तो हमें यहाँ माइनस का लेना पड़ेगा 1। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर बाहर माइनस आ जाता है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये 2 का 2s, ये प्लस का है तो अंदर माइनस का 1। ये 1 हमने इसलिए बाहर कॉमन लिया क्योंकि इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं आता, यानी कि एक तो सब पे कॉमन होता ही है, तो इसलिए एक हमने कॉमन ले लिया। तो 2s का 2s, 1 का 1, और इसका साइन हो गया चेंज, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस का साइन है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। तो ये दोनों सेम हो गए, तो इनको एक बार लिखना होता है 2s - 1, और एक बार ये 2s, ये वाला -1। तो यानी कि इधर ये दोनों भी सेम ही हो गए तरीके से जोड़ने पे। तो अब करेंगे हम 2s - 1 = 2 में 0, तो 2s इसका 2 में 1 माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। इस वाले क्वेश्चन में भी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, और ये हमारा बीटा हो जाएगा। तो जल्दी करते हैं। तो शून्यांकों का योग क्या था, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला -b/a। तो योग मतलब 1/2 प्लस 1/2
इक्वल टू में बी की वैल्यू क्या है इसमें हमारे पास, फिर से मैं लिख देता हूँ ए बी और सी। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमारे पास -4 है और सी की वैल्यू +1 है। तो ए की वैल्यू +4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। तो रखते हैं बी की वैल्यू क्या है -4, तो ये फॉर्मूले का माइनस, और बी की वैल्यू भी क्या है माइनस में है, तो इसलिए एक और माइनस बट्टे में ए की वैल्यू क्या है 4। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो भाग करेंगे 1 1 एकम 1 प्लस 2 से भाग करेंगे 1 1 एकम 1, माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस का 4/4, इनको ऐड कर देंगे तो 2/2 और ये 4/4, तो ये कट गया 1 कट गया 1, तो ये 1 बराबर में 1 आ गया। अब गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यंकों के गुणनफल का फॉर्मूला C/A। तो शून्यंक क्या है हमारे पास 1/2, बीटा क्या हमारे पास 1/2। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास 1 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 1/4, यानी कि गुणनफल भी बराबर आ गया और योग भी बराबर आ गया। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका, सत्यता की जांच। अगला क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो पहले हम इसको सही से लिखेंगे। सबसे पहले आती है बड़ी पावर 6x², फिर उसके बाद -7x, फिर -3। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे 18। अभी जो 18 है, हम इसको 18 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे तो 18 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमें क्या चाहिए -7 चाहिए। तो चलो तोड़ते हैं। 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इनका हमें क्या बनाना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा कि ऐसा कैसा जोड़ा बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पर उनको तो हमें 18 प्राप्त हो जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमें -7 मिल जाए। तो करते हैं। अगर मैंने इन दोनों का जोड़ा बनाया, 2 3 का जोड़ा कितना होता है 2 × 3 का जोड़ा, और ये सिंपल 3 का बनाया, तो 2 3 का जोड़ा बनाया तो क्या होगा 6 और ये सिंपल 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 तो मिलता है, लेकिन हमें -7 नहीं मिल पाएगा किसी तरीके। अगर मैं 6 में 3 ऐड करूँगा तो 9 मिलता है, 6 में 3 माइनस करूँगा तो भी 3 मिलता है, तो हमें 7 तो मिल नहीं रहा। तो यानी कि ये जोड़ा हमारा गलत हो गया। तो हम जोड़ा बना के देखते हैं इन दोनों का। 3 3 का जोड़ा बनाते हैं और एक 2 का। तो 3 × 3 का जोड़ा बना लिया हमने और एक सिंपल 2 को अलग कर दिया। तो 3 तिया 9 और 2 का 2। अब अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18 मिल रहा है हमें, और 9 में से 2 माइनस भी करने पे हमें 7 मिल रहा है, लेकिन 7 हमें किसका चाहिए माइनस का चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 में से 9 माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा -7। तो चलो करते हैं अब 6x², इस 7x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 2x और -9x। तो प्लस का 2x और -9x और -3। ये हमने 2 इसलिए प्लस का लिया है क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 2 में से -9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा वही माइनस का। तो फिर से जोड़ा बना लेते हैं हम। ये हमारे पास है, तो इसके पास 6 है, इसके पास 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। इसके पास x की पावर 2 है, इसके पास x की पावर 1 है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। तो इसका 2 बाहर आ गया तो 3 बच गया, और x की पावर 1 बाहर आ गई तो 1x बच गया प्लस। और यहाँ से तो दोनों ही बाहर आ गया, 2x का 2x, तो यहाँ सिंपल 1 बच गया। अब यहाँ माइनस, इसके पास 9 है, इसके पास 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। फिर से वही क्वेश्चन, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x बच गया, इसका निशान चेंज होगा, प्लस का 1 बन गया है। ठीक है, क्योंकि 9 में से 3 कॉमन आया तो 3 और 3 बाहर आ गया तो सिंपल यहाँ 1 बच गया। तो ये दोनों सेम हो गए फिर से, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो इनको एक बार लिखेंगे 3x + 1, और एक बार इसको और इसको मिला के लिखेंगे 2x - 3। तो अब करते हैं 3x + 1 = 0। तो 3x = 1 प्लस के तरह के -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या हो रहा है गुना, इधर रख ले तो बट्टे में आ जाएगा। तो उसी तरीके से 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 माइनस का तरह के प्लस का बन जाता है। तो x = 3 बट्टे में, ये गुना में 2 है ना, तो तरह के भाग में आ जाएगा। तो अल्फ़ा का मान हमें निकल गया -1/3, और बीटा का मान हमें निकल गया 3/2। अब जल्दी से इनका योग और गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। तो शून्यांक है हमारे पास -1/3, योग करना है मतलब प्लस करना है 3/2। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ
ए बी और सी। ए की वैल्यू है हमारे पास 6, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। तो जल्दी करते हैं। तो ये माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू माइनस का है तो इसलिए -7 बटे में ए की वैल्यू 6। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम आएगा, सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 -2 प्लस 2 तिया 6 2 तिया 6 और 3 तिया 9 इक्वल टू में ये प्लस का 7/6। तो प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यानी कि 7 बटे में 6 और ये 7 बटे में 6। तो योग तो हमारा क्या आ गया, बराबर प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, सी बटे में ए। तो गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुना बीटा, तो माइनस का 1/3 गुना करेंगे इससे बीटा से 3 बटे में 2 इक्वल टू में सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 बटे में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 -3 हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, ये भी -3 बटे में 6। तो हमारा प्रूफ, तो गुणनफल भी बराबर आ गया और योग भी हमारा बराबर आ गया। तो सत्यता की जांच भी हो गई।